वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष अंक में आज हम आपको बताएंगे कि कान्हा को कैसे मनाएं और कैसे मनचाहा वरदान पाएं। जन्माष्टमी का अवसर एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मौका है जब आप अपने जीवन की तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो क्या है जन्माष्टमी का विधान, जन्माष्टमी की महिमा क्या है और भगवान कृष्ण को मना करके अलग अलग वरदान आप कैसे पा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सवाल है इस बार वो ये है कि जन्माष्टमी है कब, जन्माष्टमी का निर्धारण कैसे होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के निर्धारण में क्या समस्या है और जन्माष्टमी हमें कब और क्यों मनानी चाहिए। देखिए, इस बार कैलेंडरों में जन्माष्टमी 2 तारीखों को दी गई है। एक है 18 अगस्त और एक है 19 अगस्त। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में वृषभ लग्न में। यानी जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के समय मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि थी। इस बार अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात में 9:20 पर आरंभ हो रही है, जो 19 अगस्त को रात में 10:59 तक रहेगी। अब चूंकि मध्य रात्रि में जन्म हुआ और उस दिन अष्टमी थी, तो वो मौका आपको 18 अगस्त की मध्य रात्रि में मिलेगा, जब अष्टमी भी होगी और मध्य रात्रि भी होगी। ये मौका 19 अगस्त को नहीं मिलेगा। जन्माष्टमी में चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है, यानी चंद्रमा के उदय के हिसाब से अष्टमी तिथि देखी जाती है। अब 18 अगस्त को रात में लगभग 11 बजे चंद्रमा का उदय होगा, तो चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के हिसाब से भी 18 अगस्त को अष्टमी तिथि 18 की रात में होगी। तो तिथि और चंद्रमा के आधार पर 18 अगस्त की मध्य रात्रि में जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित होगा। अगर हम स्मार्ट लोगों की बात करें, गृहस्थ लोगों की बात करें, तो 18 अगस्त को मध्य रात्रि में, यानी अंग्रेजी में तारीख होगी 18 और 19 की मध्य रात्रि, उसमें जन्माष्टमी मनाएंगे। जो वैष्णव परंपरा के लोग हैं वो मनाते हैं सूर्योदय के हिसाब से। तो सूर्योदय के हिसाब से उदया तिथि जो होगी वो 19 अगस्त की होगी। तो वैष्णव परंपरा के हिसाब से और मंदिरों के हिसाब से ये लोग 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन एक सामान्य गृहस्थ की बात करें, नियमों की बात करें, तो 18 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित होगा। वैष्णव होते कौन है? देखिए, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ली हो, जो वैष्णव परंपरा का पालन करते हो, मंत्र जप करने में, पूजा उपासना करने में, जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित लोग हैं, वो 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। बाकी जो भी सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, आम गृहस्थ लोग हैं, वो 18 तारीख को मनाएंगे। इसीलिए कैलेंडर में 18 को स्मार्त लिखा है और 19 को वैष्णव लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम और आप सामान्य जन 18 अगस्त की मध्य रात्रि में जन्माष्टमी मनाएंगे। और चूंकि मंदिरों के लोग वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं, इसलिए मंदिरों में वैष्णव परंपरा के जो मानने वाले हैं वो लोग 19 अगस्त की मध्य रात्रि में जन्माष्टमी मना सकते हैं। अब ये समझते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है, इसकी महिमा के बारे में क्या कहा जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी तिथि के दिन। पहले ही आपको बताया, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब चूंकि
ये उनके जन्म की अष्टमी है, इसीलिए जन्म की अष्टमी होने की वजह से इसको जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत के बारे में, उपवास के बारे में शास्त्र कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत जो नहीं रखता उसे किस तरह के कष्ट होते हैं। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उपवास रखता है, भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करता है, उसे भक्ति और मुक्ति दोनों का वरदान मिलता है। यानी जन्माष्टमी का व्रत रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जन्माष्टमी का व्रत रख करके आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं वो 18 तारीख को व्रत रखेंगे और रात में भगवान कृष्ण के जन्म हो जाने के बाद इसका पारायण करेंगे। और जो लोग वैष्णव परंपरा के मानने वाले हैं वो 19 तारीख को व्रत रख के रात में जन्म के बाद इसका पारायण करेंगे। तो जन्माष्टमी का व्रत फल और जल ग्रहण करके कोई भी व्यक्ति रख सकता है। और जन्माष्टमी पर जो भोजन बना करके आप भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं वो पूरी तरह से सात्विक भोजन होना चाहिए, उसमें प्याज, लहसुन आदि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन छोटे छोटे अगर आप उपाय करते हैं तो आप बहुत सारे वरदान पा सकते हैं। चाहे वो वरदान संतान का हो, चाहे वो वरदान धन का हो, चाहे वो वरदान शिक्षा का हो। भगवान कृष्ण की पूजा जन्माष्टमी के अवसर पे करके आप बहुत सारे वरदान पा सकते हैं। कौन कौन से वरदान पा सकते हैं और कब ये उपाय करना फायदेमंद होगा, आइए आपको बताते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये उपाय किए कब जाएंगे। ये उपाय किए जाएंगे भगवान कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद, यानी 18 तारीख को मध्यरात्रि में लगभग 12 सवा 12 बजे के आसपास उनका जन्म होता है। तो एग्जैक्टली मध्यरात्रि में उनके जन्म होने के बाद आप भगवान कृष्ण के साथ उपाय कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन पहले उनका जन्म हो जाने के बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है, जल से स्नान कराना है। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र पहना करके झूले पे बैठा देना है। और इसके बाद आप भगवान कृष्ण के समक्ष बैठ करके अपने उपाय करेंगे तो आपके उपाय निश्चित रूप से फलीभूत होंगे, आपके उपाय निश्चित रूप से सफल होंगे। पहले उपाय की बात करते हैं। पहला जो वरदान है भगवान कृष्ण का वो है संतान प्राप्ति का वरदान। यानी देखिए, भगवान कृष्ण की पूजा दुनिया भर में सबसे ज्यादा होती है संतान प्राप्ति के लिए। कैसे करेंगे उपाय? भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करेंगे, लेकिन एक एक करके। पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, फिर घी से और फिर जल से। ये पंचामृत अभिषेक है वो उनका करेंगे। उसके बाद उन्हें जल से स्नान करवा के, पीले वस्त्र पहना के झूले पे बैठाएंगे। इसके बाद उनके सामने एक घी का दीपक जलाएंगे। और घी का दीपक जलाने के बाद कम से कम 1 माला या 11 माला एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, संतान गोपाल मंत्र है। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र 1 माला या 11 माला भगवान कृष्ण के सामने पढ़ना है बैठ करके जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को। और ये प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो इसका प्रभाव जल्दी आएगा और ज्यादा बेहतर आएगा। और ये प्रयोग करने के बाद पति पत्नी प्रार्थना करें कि उन्हें संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाए। ये प्रयोग जन्माष्टमी पर करने के बाद अगर संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। दूसरा जो वरदान आपको मिल सकता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, वो है शीघ्र विवाह का वरदान। कैसे मिलेगा, क्या करेंगे?
भगवान कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करिए, सुगंधित जल से स्नान करवाइए। जल में चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध मिला करके उससे आप भगवान कृष्ण को स्नान करवाइए। उन्हें पीले वस्त्र दीजिए, झूले पर बैठाइए और इसके बाद उनको पीले फूल आपको अर्पित करने हैं। पीले फूल अगर वास्तविक नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मानसिक रूप से भी पीले फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद एक मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है गोकुलनाथाय नमः। गोकुलनाथाय नमः। इस मंत्र का 1 माला या 11 माला आपको जप करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप महिला हैं तो भी ये प्रयोग कर सकती हैं। इस प्रयोग को ज्यादा प्रभावशाली बनाने का तरीका यह है कि भगवान कृष्ण को 2 पीले वस्त्र अर्पित करें, एक उन्हें पहना दें, एक उनके चरणों में रख दें और जो चरणों में वस्त्र रखा है उसे उठा करके अपने साथ रखें और उसे जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है तब तक अपने पास रखे रहें। लेकिन पहले आपको यह प्रयोग करके इस मंत्र का 1 माला या 11 माला जप करना चाहिए। कम से कम 11 माला जप करेंगे, तुलसी की माला से या चंदन की माला से मंत्र का जप करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे या करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब आपका विवाह मान लिया हो चुका है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। कृष्ण को कहते हैं रसेश्वर, आनंद घन, सच्चिदानंद। ये सब भगवान कृष्ण को कहते हैं क्योंकि वो आनंद के, प्रेम के देवता हैं। तो भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में चाहे वैवाहिक मामला हो, चाहे सामान्य मामला हो, आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? भगवान कृष्ण का दुग्ध से अभिषेक करें और अगर ये दूध गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा होगा। गाय का दूध एक शंख में भर करके या चांदी के गिलास में भर करके उससे भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद उनका जल से अभिषेक करें और उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र पहना करके उनको आप झूले पर बैठा दें। इसके बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है क्लीं ग्लौं क्लीं श्याम लांगाय नमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्याम लांगाय नमः। इस मंत्र का आपको तुलसी की माला से या चंदन की माला से जप करना है। कम से कम 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा और जिस दूध से और जल से उनको स्नान कराया है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। और उसके बाद आप एक नियम बना लीजिए। जन्माष्टमी की रात को तो खैर आपने 11 माला पढ़ लिया, उसके बाद आप रोज सुबह 1 माला यानी 108 बार ये मंत्र पढ़ते रहिएगा। क्लीं ग्लौं क्लीं श्याम लांगाय नमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्याम लांगाय नमः। इस मंत्र का आप रोज 1 माला सुबह जप करिएगा। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको विद्या की प्राप्ति चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, तो उसके लिए भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे? अब तक आपने सुना होगा कि विद्या के लिए, बुद्धि के लिए भगवान गणेश की या मां सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण ने 64 दिन में ही सारी विद्याएं पढ़ ली थी। जब अपने गुरु सांदीपनी के आश्रम में गए थे तो 64 दिन में ही सारी विद्याएं उन्होंने अकेले ग्रहण कर ली थी, मात्र इतने समय में। एक तो वो नारायण है ही और दूसरे उनकी मेधा, उनकी बुद्धि बहुत शार्प है। और भगवान कृष्ण तो वैसे भी कृपा सिंधु हैं, तो आप उनसे जो भी मांगेंगे अगर वो जेन्युइन होगा तो अवश्य ही प्राप्त होगा। और देखिए, शिव और कृष्ण में एक बड़ा अंतर यह है कि शिव के अंदर अनुशासन का भाव ज्यादा है और कृष्ण के अंदर प्रेम का और वात्सल्य का भाव ज्यादा है। इसीलिए कृष्ण के साथ जुड़ाव ज्यादा महसूस होता है, ज्यादा गहराई से पता चलता है। तो अगर आपको विद्या चाहिए,
शिक्षा चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को केसर के जल से स्नान करवाइए। एक लोटा जल ले लें, उसमें 2-4 धागे, 10 धागे केसर के डाल दें और उस जल से भगवान कृष्ण को स्नान करवाइए। उन्हें पीले वस्त्र पहना करके झूले पर बैठाइए, उनको पीली वस्तु का भोग लगाइए और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, अति विशेष मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, 11 माला पढ़ना है। मंत्र है ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में। रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ में। रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ में। इस मंत्र का आपको जप करना है और जप करने के बाद भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि आपको विद्या की, ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ये प्रयोग आप जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को करिएगा। आप चाहें तो जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को एक कलम यानी एक पेन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दें। उसके बाद इस मंत्र का जप कर लें, ज्ञान और विद्या प्राप्ति की प्रार्थना कर लें और बाद में उस कलम को अपने पास रख लें और उस कलम का इस्तेमाल करते रहें। आपको शिक्षा, ज्ञान, विद्या, बुद्धि के मामले में लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको धन चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति आपको करनी है, धन की प्राप्ति करनी है। देखिए भगवान कृष्ण जो है ना, वो सृष्टि के नियंता हैं, लक्ष्मी भी उनके अधीन है। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो भोग हो, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो कामना हो, ये सब उनके अधीन है। इसीलिए धन भी उनकी साधना से मिल सकता है और मिलता ही है। भगवान कृष्ण ने ही 3 मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा को 3 लोक दे दिए थे। तो अगर आप उनके भक्त हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे या आपकी सहायता क्यों नहीं करेंगे? देखिए मुख्य चीज है भक्ति। अगर आप उनके भक्त बनेंगे तो आपकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे धन मिले, मेरी धन प्राप्ति की कामना पूरी हो, तो क्या करना चाहिए? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करें? भगवान कृष्ण को वस्त्र अर्पित करें और याद रखें भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। पीले या गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माखन, मिश्री और तुलसी दल भी अर्पित करें और एक विशेष मंत्र का 11 माला आपको जप करना चाहिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर दंड बाल रूप मेघ श्याम भगवन विष्णु स्वाहा। फिर से मंत्र सुने। लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर दंड बाल रूप मेघ श्याम भगवन विष्णु स्वाहा। और आप जन्माष्टमी की रात को यह मंत्र 11 माला पढ़ लीजिएगा और उसके बाद नियमित रूप से सुबह के समय इस मंत्र को आप 108 बार भगवान कृष्ण के सामने पढ़ते रहिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से आपकी धन की कामना पूरी होगी। अब देखिए आपको हमने बहुत सारे मंत्र बताए, बहुत सारे प्रयोग बताए, लेकिन सामान्य रूप से कौन सा मंत्र जपा जाए या सामान्य रूप से कौन सी पूजा की जाए जिससे भगवान कृष्ण की कृपा हर तरीके से मिले, धन में भी मिले, भक्ति में भी मिले, संतान में भी मिले, स्वास्थ्य में भी मिले, ऐसा क्या किया जाए? तो देखिए जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की एक धातु की मूर्ति, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एक धातु की मूर्ति आप एक थाल में रखें। उन्हें पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, फिर घी से उन्हें स्नान करवाएं। इसके बाद जल से स्नान करवाएं। उनके शरीर को पोंछें और पीला वस्त्र पहना करके उनको आप झूले में बैठाइए और भगवान कृष्ण को झूला जरूर झुलाइए। याद रखिए भगवान कृष्ण को झूला झुलाने का मतलब है कि आपके कष्ट उस झूले के साथ ही गायब हो जाएंगे।
आप किसी के घर भी जन्माष्टमी में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भगवान कृष्ण को झूला जरूर झुलाइएगा, क्योंकि झूला झुलाने से आपके कष्ट कटेंगे। और कम से कम 3 बार तो झुलाइएगा ही, ताकि आपके कष्ट कट जाएं, आपके कष्ट मिट जाएं। और झूला झुलाने के बाद आप उनके मंत्र का जप करिए। बहुत सारे हमने आपको मंत्र बताए हैं, लेकिन 2 सरल मंत्र बताते हैं। पहला तो भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः। जो दुनिया को आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, इसलिए आप कृष्ण 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 इस मंत्र का भी 1 माला या 11 माला जप कर सकते हैं। और एक बहुत विशेष मंत्र है जो संतान प्राप्ति से लेकर के धन प्राप्ति तक, नाम और यश की प्राप्ति तक काम में आता है, और वो मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए 1 माला से लेके 11 माला तक। और यह भी बात याद रखिए कि भगवान कृष्ण की जब आप पूजा करेंगे तो आप उन्हें जन्म हो जाने के बाद जो आपने पंचामृत से स्नान करवाया था, वो पंचामृत आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण को भोजन भी अर्पित करेंगे। जन्माष्टमी पर वैसे तो देखिए मंदिरों में विशेष जगहों पर 56 भोग लगता है भगवान कृष्ण को, लेकिन आपको घर में बना हुआ सात्विक भोजन, जिसमें पूड़ी हो, सब्जी हो, खीर हो, चावल हो, ये सात्विक भोजन जिसमें प्याज लहसुन ना हो, ऐसा भोजन आपको भगवान कृष्ण को समर्पित करना है। और इसके बाद जब आप भगवान कृष्ण की पूजा कर लें, तब उस सात्विक भोजन को परिवार के साथ मिलकर के ग्रहण करें। आपकी जन्माष्टमी की पूजा संपन्न होगी। 2 बातें इसमें और जोड़ना जरूरी है। एक बात तो यह है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको कृष्ण की भक्ति मिले, उनको कृष्ण भगवान का सामीप्य मिले, निकटता मिले। भक्ति के कई स्तर हैं, सामीप्य है, सायुज्य है, ठीक है ना, निकटता है, और कई तरह के भक्त हैं, दास भाव, सखा भाव, मित्र भाव, बहुत सारे भाव भी हैं उसके। तो भगवान कृष्ण की आपको भक्ति मिले, आप भगवान कृष्ण की भक्ति पा सकें, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, भक्ति पाने का सबसे सही तरीका यह है कि आप कृष्ण का ध्यान करें। ध्यान करने का सिस्टम क्या होता है? देखिए, ध्यान में भगवान की मानसिक पूजा की जाती है। उसके लिए आपको किसी मूर्ति या किसी चित्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप आंखें बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान करिए कि वो सफेद कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका ध्यान करने में समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। आपका जब कमल बनाएंगे तो कभी कमल गायब हो जाएगा, कभी कृष्ण गायब हो जाएंगे। तो कमल बनाइए सफेद, मानसिक रूप से अपनी कल्पना में उस पर भगवान कृष्ण को बैठाइए और मानसिक रूप से उनकी पूजा करिए, उनके पैर धुलाइए, उनको माला पहनाइए, उन्हें फल और मिठाई खिलाइए, उन्हें भोजन कराइए, उनके चरण दबाइए। ये आपको सब ध्यान में करना है, यानी मानसिक रूप से करना है। और जब ये ध्यान गहरे से गहरा होता जाएगा तो आपके अंदर भक्ति का जो भाव है वो प्रबल होता चला जाएगा। इस तरीके से आप भगवान कृष्ण का ध्यान करके निश्चित रूप से उनकी भक्ति का वरदान पा सकते हैं। अब अगर आपको भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में प्राप्त करना है, अगर आप गुरु के रूप में उनको पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को उनका जन्म हो जाने के बाद उनकी पूजा गुरु के रूप में करनी है। यानी कैसे करेंगे? उनका जन्म हो जाने के बाद भगवत गीता का पाठ करेंगे। और भगवत गीता का सबसे अमूल्य जो अध्याय है, सबसे मूल्यवान जो अध्याय है, वो है 11वां अध्याय। तो आप भगवान कृष्ण के सामने बैठिएगा उनके जन्म हो जाने के बाद और प्रेम से भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो उनके हिंदी अर्थ हो, जैसा भी हो, जैसा भी भाव हो, आप उनकी पूजा करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
तो आप भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं और भगवत गीता का पाठ करने से आपको मुक्ति का वरदान भी मिलेगा और भगवान कृष्ण भी आपको गुरु रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब भगवान कृष्ण की पूजा में किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? देखिए, भगवान कृष्ण की पूजा मधुर भाव से की जाती है। भाव भी कई होते हैं, आपको पहले भी बताया, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा मधुर भाव से होगी। जितने प्रेम से, जितने आनंद से, जितने रस से उनकी पूजा करेंगे, लाभ उतना ही ज्यादा होगा। भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और मन में उदासी है, चेहरे पे तनाव है, तो ऐसी पूजा से लाभ नहीं होगा। प्रसन्न होकर, खुश होकर के आप ये बात मान करके पूजा करिएगा कि भगवान कृष्ण का जन्म आज मेरे ही घर में हुआ है, आज मेरे ही घर में बाल रूप में सृष्टि के नियंता कृष्ण आए हैं। तो भगवान कृष्ण की पूजा मधुर भाव से, प्रेम से, आनंद से करिएगा। जो भी आप मंत्र जपेंगे भगवान कृष्ण के, वो तुलसी या चंदन की माला से जपेंगे। रुद्राक्ष की माला से भी जप सकते हैं, लेकिन अगर विशेष लाभ चाहिए तो आप तुलसी या चंदन की माला से भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप के तुरंत बाद, कम से कम 10 मिनट के बाद आप जल का स्पर्श कर सकते हैं। तुरंत बाद जल का स्पर्श मत करिएगा। मंत्र जप के साथ सात्विकता बनाए रखिएगा, यानी जब आप जन्माष्टमी पर रात में पूजा करेंगे तो आप दिन भर भी पूरी कोशिश करिए कि आप केवल जल और फल खाएं। अगर भोजन भी करते हैं जन्माष्टमी के दिन के समय में, तो प्याज लहसुन मत खाइएगा, पवित्रता मेंटेन करिएगा। और जो भी घर में भोजन बनाइए वो प्रेम से बनाइए, शुद्धता से बनाइए, और वो भोजन बना करके भगवान कृष्ण को समर्पित करिएगा, भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा और बाद में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जन्माष्टमी के पर्व के साथ ये बात समझिए कि आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी मनोकामना हो, वो मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म के साथ अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको प्रेम में या रिश्तों में चीजों को बेहतर करना हो, आपके प्रेम के मामले में, आपके रिश्तों के मामले में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को क्या उपाय करेंगे? क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण की अगर बात करें तो उन्होंने हर रिश्ते को बखूबी निभाया है, चाहे वो मित्र का रिश्ता हो, चाहे वो भाई का रिश्ता हो, चाहे वो सखा का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता रहा है उन्होंने बड़ी मधुरता से, बड़े प्रेम से निभाया है। तो भगवान कृष्ण की जो पूजा है वो करने से निश्चित रूप से आप जीवन में अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए आप ऐसा करिएगा कि जन्माष्टमी की रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाए, उन्हें स्नान करा के, शरीर पोंछ करके, पीले वस्त्र पहना करके जब उन्हें झूले पे बैठा दें, तो उनको एक पीला धागा, पीला रेशम का धागा भी हो सकता है, सूत का धागा भी हो सकता है, एक पीला धागा उनके चरणों में आप रख दें और उसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इस मधुराष्टक का आपको पाठ करना चाहिए और कम से कम 3 बार इसका पाठ करिएगा। और पाठ करने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में जो रिश्तों की दिक्कत है, आपके जीवन में जो रिश्तों की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाए। और इसके बाद इस पीले धागे को, अगर आप महिला हैं तो अपनी बाईं कलाई में बंधवा लीजिएगा किसी से, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी दाहिनी कलाई में इसको बंधवा लीजिएगा और इसको साल भर तक बांधे रहिएगा। आपके रिश्तों की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन इस धागे को बांध करके मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा, वरना इस धागे का प्रभाव आपके लिए बहुत सही काम नहीं करेगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके कोई पूर्वज हैं जिनकी मुक्ति आप चाहते हैं, या आपको किसी ने कहा है कि आपके जीवन में पितृदोष है, या पूर्वजों की कृपा नहीं मिल रही है आपको, या पूर्वजों की तरफ से दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और उसका तरीका ये होगा कि भगवान कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद जब आप उन्हें पीले वस्त्र पहना करके झूले पे बैठाते हैं, तो पहले तो उनको झूला जरूर झुलाइएगा, क्योंकि झूला झुलाने की जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने पहले भी कहा
कि जब आप भगवान कृष्ण को झूला झुलाते हैं तो आपके मन के जीवन के तमाम कष्ट निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। तो आप झूला उनको जरूर झुलाइएगा और झूला झुलाने के बाद भगवान कृष्ण को उसके बाद आप पुनः भगवत गीता का पाठ करिएगा। लेकिन इसके लिए आपको भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करना होगा। दूसरे अध्याय का पाठ करके आप अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये काम भी आप जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को कर सकते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वजों के, आपके जो पितृ हैं, उनकी आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। अब जन्माष्टमी के दिन कुछ छोटे छोटे काम और भी किए जा सकते हैं जिन कामों को करना बड़ा शुभ होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। अगर आप अपने घर में शालिग्राम रखना चाहते हैं, शालिग्राम भगवान विष्णु का पाषाण स्वरूप माना जाता है, तो अगर आप शालिग्राम रखना चाहते हैं तो आप एक शालिग्राम भी ला करके जन्माष्टमी के दिन अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के साथ उसको भी स्नान करा के श्रद्धापूर्वक आप अपने पूजा स्थान पे स्थापित कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप शंख की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आप जन्माष्टमी के दिन सफेद रंग का शंख ले आते हैं, विधिवत उसकी पूजा करते हैं, उस शंख में पंचामृत भर करके भगवान कृष्ण को स्नान करवाते हैं, उसके बाद शंख को साफ करके धो करके आप इसको भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको पहली बार भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने घर में ले आनी है तो आप कोशिश करें कि मेटल की मूर्ति ले आएं, चांदी की मूर्ति या सोने की हो तो सोने की मूर्ति, मेटल की मूर्ति ले आएं अगर आपको स्नान करवाना है। और नहीं तो आप मिट्टी की मूर्ति या मार्बल की मूर्ति भी ला सकते हैं। अगर आपको जीवन में प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए, तो बाल कृष्ण की मूर्ति ले आइएगा। छोटी सी मूर्ति जिन्हें लड्डू गोपाल भी कहते हैं, वो आप चांदी की ला सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, भौतिक उपलब्धि चाहिए, तो इसके लिए राधा कृष्ण की मूर्ति ले आएं। और अगर आपको हर तरह की सफलता चाहिए जीवन में तो उसके लिए बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति आप ले आएं, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और छोटी सी एक मेटल की मूर्ति तो आप ला ही सकते हैं, चांदी की बहुत छोटी सी मूर्ति, जिनको आप स्नान करवाइएगा और स्नान करवा के उनको वस्त्र पहना करके पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। और जो आप पंचामृत से स्नान करवाते हैं वही पंचामृत शुद्ध होता है, वही पंचामृत शुभ होता है। उसमें तुलसी के पत्ते भी होने चाहिए, गंगा जल भी होना चाहिए और इसके बाद इसी पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा आप जरूर कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर उनके श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर जब आप श्रृंगार कर रहे हैं तो देखिए, वैसे तो लोग तमाम श्रृंगार करते हैं, लेकिन फूलों के साथ उनका श्रृंगार होना चाहिए। चंदन जरूर होना चाहिए, चंदन उनके माथे पे, उनके चरणों में लगा होना चाहिए। और साथ ही साथ पीले फूलों से या वैजयंती के फूलों से अगर आप उनका श्रृंगार करें तो ये बहुत शुभ होगा। और जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद उनके गले में जो माला पहनाते हैं, जब पूजा समाप्त हो जाए तो अगले दिन उस माला को निकाल करके आप अपने पास जितने दिन तक वो ठीक रहती है उतने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये माला बहुत तेजी से मनोकामना पूरी करती है। तो भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन जो माला पहनाई जाती है, अगर आपको वो माला मिल जाए तो आप उसे अपने पास सुरक्षित रखें। ये माला आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। और चंदन का प्रयोग, चंदन के इत्र का प्रयोग, पीले फूलों का प्रयोग, वैजयंती का प्रयोग, ये सब भगवान कृष्ण के श्रृंगार में आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी हम सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। भगवान कृष्ण की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।